और तो और बहुत सारे इंडियंस ये इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स पे भी अपने बेट्स वेज करते हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स अपनी गैम्बलिंग की लॉ को अलग अलग फॉलो करते हैं। इंडिया में छोटे शहर, रूरल एरियाज और टियर 3 सिटीज में बीपीओ की आड़ में अपने ऑपरेशन सेंटर्स ओपन किए। जैसे हर स्कैम में होता है, इनिशियल लेवल पर यूजर आता है, साइन अप करता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवॉर्ड मिलता है। वो 50 रुपए डालता है, उसको 100 रुपए मिलता है, वो 100 रुपए डालता है, उसको 200 रुपए मिलता है। तो इन इलीगल बेटिंग एप्स के थ्रू एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की क्राइसिस, उनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक की क्राइसिस से ज्यादा सबसे बड़ा खतरा होता है नेशन की सिक्योरिटी का। इंडिया लव्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंड इंडिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग और बेटिंग फेस्टिवल इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट आईपीएल को अपना नाम आईपीएल चेंज करके आईबीएल कर देना चाहिए, इंडियन बेटिंग लीग। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस साल 2025 में हम इंडियंस अकेले $100 बिलियन से भी ज्यादा की बेटिंग करने वाले हैं, यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा हर साल 30% से बढ़ता ही जा रहा है। मेरी और आपकी पूरी जनरेशन को स्पोर्ट्स की बेटिंग का इंफॉर्मेशन और फैसिनेशन सिर्फ एक ही मूवी से आया है, जन्नत। इमरान हाशमी ने इंडिया को अपनी अच्छी एक्टिंग, अच्छे सॉन्ग्स के अलावा सॉफ्ट पॉर्न मूवीज, गुड स्टोरीज और स्पोर्ट्स बेटिंग और क्रिकेट बेटिंग से क्या कुछ अचीव नहीं किया जा सकता है वो बताया है। इनफैक्ट जन्नत मूवी बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर गई, जिससे लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स बेटिंग की करियर स्टार्ट कर दी थी। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से आईपीएल में लगभग 35 से 40 करोड़ इंडियंस बेटिंग में हिस्सा लेते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इंटायर इंडिया कंट्री। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस ये लीगल बेटिंग एप्स जैसे ड्रीम 11, एमपीएल एंड प्रोबो पे बेट करते हैं, और तो और बहुत सारे इंडियंस ये इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स पे भी अपने बेट्स वेज करते हैं। वेट, आपको नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट टीम पे बीसीसीआई से ज्यादा अब ड्रीम 11 का हक हो चुका है? हर जगह सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 ही दिखता है। ड्रीम 11 उनकी जर्सी पे, ड्रीम 11 का लोगो बैट पे, स्टेडियम पे, इनफैक्ट लोगों ने शायद टैटू भी करा रखा होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता। ड्रीम 11 के हर एडवर्टाइजमेंट में इंडिया का सारा बड़ा क्रिकेट प्लेयर इन्वॉल्व रहता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम को बीसीसीआई नहीं, ड्रीम 11 ओन करता है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स बेटिंग की, और इंडिया में स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट होता है। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट में चल रहे लीगल और इलीगल बेटिंग के बारे में बहुत विस्तार में बात किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। डोंट गेट फूल्ड इवन फॉर अ सेकेंड कि इंडिया में स्पोर्ट्स बेटिंग इलीगल है। लोगों ने लॉज के ऐसे ऐसे लूप होल निकाल के रखे हैं कि आप दंग रह जाओगे, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है। अदरवाइज वो स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप जैसे ड्रीम 11 और एमपीएल को बैन करने के बजाय जीएसटी लगाकर अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे होते। बेटिंग इज नॉट जस्ट इंडियन फेनोमेना, एंड आई एम श्योर सबको पता है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स बेटिंग पूरी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 2012 से 2018 में इंडियन स्पोर्ट्स बेटिंग इंडस्ट्री सिर्फ 7% से ग्रो कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये ग्रोथ 12 से 15% थी। लेकिन अब इंडिया का टाइम आ गया पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि हमसे बड़ा गैम्बलर और हमसे बड़ा जुआड़ी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। आज इंडिया में सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट डेटा है, सबसे फास्टेस्ट एंड इजी एंड मोस्ट कन्वीनियंट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, एंड ओवरऑल मोबाइल एंड इंटरनेट इकोसिस्टम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है। तो दिस डेकेड इंडिया की स्पोर्ट्स बेटिंग इंडस्ट्री विल ग्रो फास्टेस्ट इन द होल वर्ल्ड। इंडिया में 90% स्पोर्ट्स बेटिंग एक ही स्पोर्ट्स में होती है, एंड आई एम श्योर यू हैव गेस्ड दिस राइट, क्रिकेट। जिस कंट्री में स्पोर्ट्स का मतलब ही क्रिकेट है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बेटिंग भी सबसे ज्यादा उसी स्पोर्ट्स में होगी। ऑन एन एवरेज इंडिया के ओडीआई इंटरनेशनल मैच में लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बेटिंग अमाउंट लगाई जाती है, और आईपीएल में हर मैच में ये अमाउंट इससे ज्यादा होती है। फटाफट गूगल पे जाओ एंड ये सर्च करो कि किसी भी क्रिकेट टीम की विनिंग ऑड्स क्या है, आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी जो ये एनालिसिस करके आपको बताती हैं कि किस टीम के विनिंग ऑड्स कितने हैं और इस समय मार्केट में भाव क्या चल रहा है। आगे वीडियो में जानूंगा कि इन्हीं हजारों वेबसाइट्स के थ्रू जहां पर लाखों और करोड़ों यूजर जाकर अपने टीम की विनिंग ऑड्स और मार्केट का भाव पता करते हैं, उसी के थ्रू ये लीगल और इलीगल एप्स अपने कस्टमर्स को ल्योर करती हैं एंड अक्वायर करती हैं। वर्ल्ड की लीगल बेटिंग मार्केट लगभग $70 बिलियन की, जिसमें से इंडियन क्रिकेट बेटिंग अकेले $5 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर इंडिया की इलीगल बेटिंग देखा जाए तो वो अकेला वर्ल्ड की लीगल बेटिंग मार्केट से भी ज्यादा है। यस, $100 बिलियन से भी ज्यादा इलीगल बेटिंग इंडिया में हर साल होती है, जहां पर वर्ल्ड की लीगल बेटिंग का मार्केट सिर्फ और सिर्फ $70 बिलियन है।
आज का जमाना ही कुछ अलग है कि अब ह्यूमंस छोड़ के एनिमल्स भी स्पोर्ट्स पर बेट करने लग गए हैं। ये कुछ क्लिप्स देखे जहाँ पर एनिमल्स ने अपनी फेवरेट टीम को NFL, IPL और FIFA वर्ल्ड कप में चूज किया है एंड ट्रस्ट मी, इनकी सिलेक्शन पर भी लोगों ने बेटिंग लगाई हुई है। तो इंडिया और वर्ल्ड में अगर एक चिड़िया भी उड़ रही है तो लोग उस पर भी बेट करने की कोशिश तो कर ही लेते हैं। US, UK एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेटिंग एंड गैम्बलिंग लीगल है, लेकिन इंडिया में जो इलीगल लॉ है बेटिंग को लेकर वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा और एम्बिगुअस है। आज 2025 में भी इंडियन बेटिंग इंडस्ट्री इज बीइंग गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय प्री कॉलोनियल लॉ। यस, 1867 का पब्लिक लॉ ऑफ बेटिंग आज भी इंडियन बेटिंग इंडस्ट्री को ही गवर्न करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग विजिटिंग, ऑपरेटिंग एंड बीइंग इन चार्ज ऑफ अ गैम्बलिंग हाउस इज इलीगल। लेकिन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स अपनी गैम्बलिंग की लॉ को अलग अलग फॉलो करते हैं, जैसे कि सिक्किम और गोवा डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में गैम्बलिंग एंड बेटिंग अलाउ करते हैं। इनफैक्ट गोवा के कसिनोज गोवा की टॉप 5 मोस्ट विजिटेड एंड टॉप 5 मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशंस होती हैं। मैं जब इनिशियली शुरू में गोवा गया था तो मैंने भी कसिनो जाकर अपना लक आजमाने की कोशिश करी थी। जाहिर सी बात है, जैकपॉट लगा होता तो यहाँ बैठकर आपके सामने ये वीडियो तो नहीं बना रहा होता। जोक्स असाइड, 1867 के इस बेटिंग और गैम्बलिंग लॉ में कहीं पर भी स्पोर्ट्स बेटिंग और इंटरनेट पे ऑनलाइन बेटिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब आप बोलोगे 1867 150 साल पहले ना ऑनलाइन था, ना इंटरनेट था और ना ही ज्यादा स्पोर्ट्स थे, तो जिक्र कैसे होगा? यस, आई 100% अग्री विद यू। लेकिन लॉ और एक्ट्स में अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, लेकिन पिछली और अभी की सरकार ने इस 1867 प्री कॉलोनियल लॉ में एक भी अमेंडमेंट ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग या गैम्बलिंग को लेकर इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार को ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग रोकनी होती तो वो कब का रोक चुके होते। उनको तो सिर्फ और सिर्फ GST लगाकर अपने टैक्स रेवेन्यू कमाने हैं। 150 साल पहले बनाया हुआ लॉ आज भी इंडियन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री को गवर्न कर रहा है। यही एक रीजन है कि MPL, Dream11 एंड प्रोबो जैसे स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन स्टार्टअप्स और इन बिजनेसेस ने इस पूरे लॉ में एक लूप होल निकाल लिया है। भले ही इन कंपनीज के लॉयर्स एंड कंपनी के ओनर्स एंड तमाम एम्प्लॉय सोशल मीडिया पे कुछ भी कहें, आपको और मुझे भी पता है कि Dream11, MPL ये सारी बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म ही है। लेकिन ये कंपनी वाले है बहुत ज्यादा स्मार्ट। इन्होंने इस पूरे लॉ में एक लूप होल निकाला है और उस लूप होल का नाम है गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस। Dream11 पर आप खुद एंट्री फी देकर अपनी टीम बनाते हो और उन प्लेयर्स का चयन भी आप खुद ही करते हो कि कौन सा बॉलर रखना है, कौन सा फील्डर रखना है और कौन सा बैट्समैन रखना है। ये सारा टीम का सिलेक्शन और टीम के प्लेयर्स का सिलेक्शन आप एनालिसिस करने के बाद करते हो। तो जब आप इतनी एनालिसिस करके इतना दिमाग लगाकर अपनी टीम बनाते हो तो सरकार की नजरों में ये गेम ऑफ स्किल है, यानी कि आपका एक्चुअल स्किल इन्वॉल्व है कि कौन सा बॉलर यूज करना है और कौन सा बैट्समैन यूज करना है। इनफैक्ट आज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे आपको हजारों पेड ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर लोगों को Dream11 में टीम कैसे बनाई जाए, Dream11 पे पैसे कैसे कमाए जाए और अल्टीमेटली एक विनिंग टीम कॉम्बो कैसे बनाया जाए, इसके लिए पेड टिप्स मिलती है। मेरा एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है, क्या आज तक किसी ने Dream11 पे बहुत बड़ा अमाउंट जीता है? ट्राई डूइंग अ गूगल सर्च अबाउट इट एंड यू विल इंस्टेंटली रियलाइज कि यार आज तक बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने Dream11 पे बहुत ज्यादा पैसे बनाए होंगे। Dream11 पे लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा पेइंग यूजर्स हैं। जनरली यूजर्स अपने ड्रीम की शुरुआत Dream11 पे 50 रुपए 100 रुपए के एंट्री फी से करते हैं, लेकिन Dream11 यूजेस दिस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो इंडिया के सारे स्कैमर्स भी यूज करते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ यू एंड मी। देखो, जब आप Dream11 या MPL पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो 50 रुपए और 100 रुपए की एंट्री फी देकर, तो इनिशियली तो आपका विन रेट बहुत हाई होता है। इनफैक्ट आप दिन में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक कमाना स्टार्ट कर दोगे। ये है 99.9% Dream11 के यूजर्स की स्टोरीज अक्रॉस द इंडिया, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप सोशल मीडिया और गूगल पे सर्च कर देख कर इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। धीरे धीरे करके जैसे आप और पैसे डालना स्टार्ट करोगे Dream11 में, आपका विन रेट कम हो जाता है एंड बिफोर यू नो इट आप इतने एडिक्टेड हो चुके होगे Dream11 के कि आप अपने लॉसेस भी कवर नहीं कर पाओगे। देखो, चांसेस ऑफ विनिंग बिग ऑन Dream11 इज वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि लोग Dream11 पे करोड़ों रुपए नहीं जीतते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग दैट पर्सन और आई बीइंग दैट पर्सन is really close to zero, because ये Dream11, MPL या कोई भी गैम्बलिंग हाउस का कॉन्स्ट्रक्ट ही ऐसा होता है कि अल्टीमेटली हाउस ऑलवेज विंस। लुक एट दिस नंबर, 2022 में Dream11 का रेवेन्यू था 3,841 करोड़ रुपए और 2023 में रेवेन्यू हुआ 6,384 करोड़ रुपए। एक साल के अंदर 66% का रेवेन्यू जंप। एंड अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि Dream11 ने 2024 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू
जनरेट किया होगा। आप यहाँ 50 रुपए 100 रुपए की एंट्री फी देके 50-100 रुपए दिन के कमाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, लेकिन असली विनर ड्रीम इलेवन है, जो हर साल 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा छाप लेता है आपके और मेरे पैसे से ही। तो इसीलिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप ड्रीम इलेवन, एमपीएल और ये सारे गैम्बलिंग एप्स में एडिक्शन की तरफ तो बिल्कुल मत जाइए। यस, एंटरटेनमेंट के लिए इफ यू वांट टू स्पेंड 50-100 रुपीज, डू इट। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल कि ये जो स्मॉल एंटरटेनमेंट, एड्रेनलिन और डोपामिन डोज के लिए आप ड्रीम इलेवन खेलते हो, ये एडिक्शन में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 25 करोड़ पेइंग सब्सक्राइबर अगर 100-100, 50-50 रुपए भी देंगे तो पूल और लॉट का साइज बहुत बड़ा हो ही जाएगा। उसी 25 करोड़ यूजर्स में से इंडिया में 50-100 ऐसे यूजर्स होंगे जिनको ड्रीम इलेवन 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की भी विनिंग अमाउंट दे देगा। मैं बोलता हूँ 10,000 करोड़ रुपए में से अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए किसी को बांट देते हो तो आपका कुछ बिगड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही स्ट्रैटेजी ड्रीम इलेवन की है, यही स्ट्रैटेजी सारी गैम्बलिंग एप्स करती हैं। अल्टीमेटली गैम्बलिंग और बेटिंग में हाउस ऑलवेज विंस, और यहाँ पर एप्स लाइक ड्रीम इलेवन, एमपीएल विल ऑलवेज विन। इंडिया के बाहर स्पोर्ट्स बेटिंग इज एक्सट्रीमली बिग इंडस्ट्री एंड आप देखोगे कि आपको टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया पे हर जगह एड्स दिख रहे हैं। Step 1, open the BetMGM Sportsbook. I'm loving the live betting on DraftKings. Hey guys, ESPN Bet is here. Finally a sports book from your favorite sports book. इनफैक्ट यूएस में स्पोर्ट्स बेटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि लास्ट ईयर 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के एड स्पेंड्स थे इन सारे स्पोर्ट्स बेटिंग एप्स और वेबसाइट्स के। अब स्पोर्ट्स बेटिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस, इंडिया के साथ साथ दुनिया की 198 कंट्रीज में बेटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि यूएस में भी बेटिंग लीगल 2018 के बाद ही हुआ है, वरना यूएस में भी बेटिंग इलीगली थी ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट्स। 2018 से लेके आज 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर यूएस में 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की बेटिंग हो चुकी है। यानी कि ये अमेरिकन पिछले 6 साल के अंदर 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बेटिंग और गैम्बलिंग खेल चुके हैं। इनफैक्ट यूएस में मार्च मैडनेस करके एक काफी फेमस टर्म है, जहां पर मार्च महीने के अंदर पूरे यूएस में इतनी ज्यादा बेटिंग और गैम्बलिंग होती है जो पूरे साल भर नहीं होती। तो इस वक्त मार्च में यूएस में बहुत क्रेजी लेवल की बेटिंग और गैम्बलिंग चल रही है। गैम्बलिंग इज गैम्बलिंग, अब वो ड्रीम इलेवन, एमपीएल या प्रोवो जैसी एप्स हो या फिर इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन हो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम गैम्बलिंग से ज्यादा इन गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स के स्पोर्ट्स पे इन्फ्लुएंस से है। ड्रीम इलेवन का एग्जाम्पल ले लो, मेरे हिसाब से आज ड्रीम इलेवन बीसीसीआई से ज्यादा बड़ा बन चुका है। इनफैक्ट ड्रीम इलेवन इज बिगर देन इंडियन क्रिकेट। आपको हर जगह ड्रीम इलेवन का लोगो ही दिखेगा, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर, आईपीएल में, स्टैंड्स में, स्टेडियम्स में, लोगों के बैट पे, इनफैक्ट डिबेट्स में भी ड्रीम इलेवन ही स्पॉन्सर करता है। और तो और ड्रीम इलेवन के हर एक एड्स में इंडिया के सारे फेमस क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी रिसेंटली ड्रीम इलेवन ने इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की सबसे महंगी एड बना डाली, क्योंकि वो इंडिया के सारे क्रिकेटर्स को लेके एक बहुत ही चीकी और स्मार्ट सा एड बना डाला। जाहिर सी बात है इसके बाद ड्रीम इलेवन की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ड्रीम इलेवन से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ड्रीम इलेवन और ओवरऑल बेटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स की इन्फ्लुएंस ऑन द क्रिकेट से है। सो कॉल्ड लीगल बेटिंग एप्स अगर आगे बढ़े तो अब बात करते हैं अंडरग्राउंड पैरेलल इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स की। आपको महादेव बेटिंग ऐप स्कैम तो याद ही होगा जो पिछले साल अनकवर हुआ था। यस, वही स्कैम जिसमें 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम हो गया हमारे पुअर इंडियंस के साथ। इस महादेव बेटिंग ऐप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ क्रिकेट गेम को रिग करने का, इन्फ्लुएंस करने का और मैच फिक्सिंग का बहुत सीरियस एलिगेशन लगा हुआ है। खुद सोचो, अगर एक मैच पे 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ रुपए अगर दाव पे लग जाए तो ये प्रमोटर्स एंड ओनर्स तो चाहेंगे ही ना कि ये मैच उनके फेवर में जाए। देखो, मैच फिक्सिंग होती है और इसके प्रूफ्स बहुत बार इंटरनेट पे आ भी चुके हैं। सडनली बॉलर्स छक्का चौका खाने लग जाते हैं, बैट्समैन आउट हो जाता है, फील्डर से कैच नहीं पकड़ा जाता है। ये सारे इंसिडेंसेस सडनली होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन इससे ये पता लगाया जा सकता है कि यार ये मैच तो फिक्स है। इंडिया के दिग्गज प्लेयर जैसे मोहम्मद अजरुद्दीन और कपिल देव पर भी मैच फिक्सिंग के सीरियस एलिगेशन लग चुके हैं। और आपको श्रीशांत का तो पता ही है, जिनको मैच फिक्सिंग के आरोप में जेल भी भेजा गया था और बीसीसीआई ने उन्हें क्रिकेट खेलने से ही कई साल तक मना कर दिया था। 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने श्रीशांत को मैच फिक्सिंग के आरोप से बाइज्जत बरी किया। ये तो वो केसेस हैं जो न्यूज में आ गए और आपको मुझे पता चल गए। लेकिन इमेजिन पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता हुआ है, जहां हर मैच में 5,000, 10,000 करोड़ रुपए लगते होंगे। मैच फिक्स होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इन सारे मैच फिक्सिंग स्कैंडल में बीसीसीआई और आईसीसी बहुत कड़े नियम और कानून के साथ चलता है। इनफैक्ट बीसीसीआई और आईसीसी का एक कड़ा नियम है कि अगर आप प्रैक्टिस करने और मैच खेलने जा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ टीम के साथ इकट्ठा एक बस में
में ही ट्रैवल करोगे। इनफैक्ट आप किसी भी अननोन पर्सन या अपनी वाइफ्स के साथ तक ट्रैवल नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस मैच और तो और रियल मैच के लिए। बीसीसीआई और आईसीसी अपने क्रिकेटर्स की सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज और गतिविधियों पे भी मॉनिटर करता है कि आप किस इंसान से मिल रहे हो, किस इंसान से कैसी बातें हो रहे हो। नो आई एम नॉट सेइंग कि वो अपने प्लेयर्स पे स्पाई करता है, बट दे आर ऑलवेज अवेयर एंड वेरी ऑफ द फैक्ट कि कहीं कोई क्रिकेटर इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। आई रियली होप कि ये बीसीसीआई और आईसीसी स्पोर्ट्स को इस बेटिंग और गैम्बलिंग वायरस से बचा कर रख पाए और क्रिकेट की सैंक्टिटी को होल्ड कर सके। इतने एविडेंसेस होने के बाद और इतने सारे केसेस होने के बाद भी ड्रीम 11, एमपीएल, प्रोबो जैसी एप्स को आप इलीगल बेटिंग एप्स नहीं कह सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके लॉयर्स कहते हैं। इनफैक्ट आप कहीं पर भी गूगल पे ये सर्च करो कि इस ड्रीम 11, एमपीएल एंड इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म, आपको सबसे पहला रिजल्ट आ जाएगा कि नो, ड्रीम 11 एंड एमपीएल इज अ फुल्ली लीगल स्पोर्ट्स ऐप, जहां पर वही बात आ जाती है गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, जहां पर गेम ऑफ स्किल वाला लूप होल यूज करके इन कंपनीज के लॉयर्स ने ये प्रूव कर दिया कि ये बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप नहीं है। आज एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के पास लाइव स्पोर्ट्स के साथ साथ ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाकर खुद मैच खेलने का अलग एंथुसियाज्म मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका एंटरटेनमेंट डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लोजली देखो, जो कि वीडियो में पहले भी बताया गया है कि इस सो कॉल्ड लीगल बेटिंग ऐप के साथ साथ एक पैरेलल अंडरग्राउंड इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग इकोसिस्टम भी चल रहा है। दिस इलीगल अंडरग्राउंड बेटिंग इंडस्ट्री इज एक्सप्लॉइटिंग रेगुलेटरी लूपहोल्स, मोस्टली वर्किंग इन शैडोज, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री क्रिकेट से ही बड़ी बन चुकी है। यस, क्रिकेट में होने वाली इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री आज क्रिकेट इंडस्ट्री से ही बड़ी बन चुकी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस साल 2025 में हम इंडियंस लगभग $100 बिलियन की इलीगल बेट करने वाले हैं, यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए, और इससे सरकार को इस साल $24 बिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू लॉस भी होने वाला है। तो आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि क्रिकेट में चल रही ये इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री आज क्रिकेट से ही बड़ी हो चुकी है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक लॉस तो एक तरफ है, ये इलीगल बेटिंग अंडरग्राउंड इकोसिस्टम इंडियन लॉस के एम्बिट के बाहर ऑपरेट करता है, और तो और ये जितना भी पैसा अपने ऑपरेशंस के थ्रू जनरेट करते हैं वो इलीगल हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू कंट्री के बाहर भेज दिया जाता है। और वर्स्ट पार्ट, इन प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों इंडियंस हर रोज साइन अप कर रहे हैं, जिनका डेटा बहुत इजीली से चोरी होता है और बेचा भी जाता है, और तो और इन करोड़ इंडियंस के साथ हर रोज लाखों और करोड़ रुपए के स्कैम्स भी होते हैं। लेकिन ये इंडियंस कहीं पर भी जाकर इन स्कैम्स को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये स्कैम्स रिपोर्ट करोगे भी तो कैसे करोगे? पुलिस स्टेशन में जाकर ये बोलोगे कि मैं इस बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट पर जाकर गैम्बल कर रहा था, बेटिंग कर रहा था। आपके स्कैम के पैसे तो पुलिस बाद में दिलवाएगी, पहले आपको ही जेल में डालेगी, क्योंकि इंडिया में बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज स्टिल इलीगल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलीगल गैम्बलिंग एप्स अपनी सोशल मीडिया और डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू अपने यूजर्स को ल्योर करते हैं और उनको अपनी वेबसाइट पे साइन कराते हैं। आप गूगल पर जाकर अभी फटाक से ये सर्च करो कि क्रिकेट टीम विनिंग ऑड्स, आपको तमाम विनिंग और बेटिंग ऑड्स की वेबसाइट मिल जाएगी, जो चल रहे मैच का भाव भी बताएगी और आपको ये भी बताएगी कौन सी टीम जीत सकती है। आप ऊपर ही देखोगे, जैसे इस वेबसाइट पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक गैम्बलिंग ऐप की आपको बैनर दिख रही है। इस पे क्लिक करोगे, दूसरी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पर आप साइन अप करोगे और आपकी गैम्बलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ दिन बाद आप स्कैम कर दिए जाओगे। तो ये एक तरीका है, ये सारी इलीगल गैम्बलिंग एप्स और वेबसाइट यूज करती हैं अपने यूजर्स को ल्योर करने में और उनको साइन अप कराने में। लेकिन इन सबसे बढ़कर गैम्बलिंग हैज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क फॉर द कंट्री एंड ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ा रिस्क और थ्रेट पोज करता है ये गैम्बलिंग और बेटिंग इंडस्ट्री। फॉर एवरी वन ड्रीम 11 ऐप देयर आर मोर देन 100 इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। देखो, एक का 10 करना और एक का 100 करने की इच्छा और लालच आपको, मुझे, हम सबको होती है। इस इच्छा को कंट्रोल कर पाना सिर्फ और सिर्फ शायद भगवान के ही हाथ में है। तभी तो 140 करोड़ वाले इस आबादी वाले देश में लगभग 40 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज रफली 25% ऑफ द इंटायर इंडियन कंट्री। लेकिन इस इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट से नेशन की सिक्योरिटी को क्या नुकसान हो सकता है, चलो इसको समझाता हूँ। चलो महादेव बेटिंग ऐप स्कैम का एग्जांपल लेते हैं। ये स्कैम पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा स्कैम था, जहां पर लगभग 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम कर दिया इन ऐप के प्रमोटर्स ने। सौरभ और रवि, ये दो लड़के हैं तो छत्तीसगढ़ के, लेकिन दुबई में बैठकर इंडिया की सबसे बड़ी इलीगल बेटिंग ऐप का ऑपरेशन सेटअप किया और रन भी किया। इनफैक्ट एट देयर पीक अपने ऑपरेशन से हर रोज महादेव बेटिंग ऐप 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स काफी स्मार्ट थे।
इन्होंने पूरी इंडिया में छोटे शहर, रूरल एरियाज और टियर 3 सिटीज में बीपीओ की आड़ में अपने ऑपरेशन सेंटर्स ओपन किए, जहां पर इन ऑपरेशन सेंटर की मदद से लोगों को ऑनबोर्ड किया जाता और किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो सपोर्ट भी दिया जाता था। जाहिर सी बात है, महादेव बेटिंग ऐप में सबसे ज्यादा नुकसान रूरल इंडियंस और आम आदमी का ही हुआ, जहां पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए भी गवा दिए इस बेटिंग ऐप के चक्कर में। तो एक्चुअल स्कैम था क्या? जैसे हर स्कैम में होता है, इनिशियल लेवल पर यूजर आता है, साइन अप करता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवॉर्ड मिलता है। वो 50 रुपए डालता है, उसको 100 रुपए मिलता है, वो 100 रुपए डालता है, उसको 200 रुपए मिलता है। जैसे यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, यूजर को गेम की आदत लग जाती है, फिर ये स्कैमर यूजर्स को बोलते हैं कि और पैसे डालो, विन बिग, मेक योर लाइफ ग्रेट। और जब आपको लगेगा कि नहीं यार, इस ऐप में तो एक्चुअल पैसे बनाए जा सकते हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करने लग पाओगे और अपनी लाइफ को पूरा विजुअलाइज कर लोगे कि यार अगर पैसे बना लिए तो मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, तभी उस क्षण, तभी उस वक्त आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी महादेव बेटिंग ऐप ने भी यूज करी और इंडिया के लाखों करोड़ों इंडियंस को स्कैम करके पूरा का पूरा पैसे लेके भाग गए। As it happens with any gambling and betting website and operation house, at the end of the day, house always wins। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ने अपना पैसा लुटाया। अल्टीमेटली इस ऐप के प्रमोटर्स और ओनर्स ने भर भर के पैसे कमाए और बेसिक इंडियंस ने अपने लाखों करोड़ रुपए की सेविंग्स गवा दी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो 200 करोड़ रुपए पर डे जनरेट कर रही थी महादेव बेटिंग ऐप, ये हवाला चैनल के थ्रू वो दुबई भेज दिया करते थे, इंडिया की कोई भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किए बिना। अब इमेजिन करो, अगर ये पैसा दुबई भेजा जा सकता है तो हवाला के थ्रू पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है, चाइना भी भेजा सकता है। पाकिस्तान इन्हीं पैसों को यूज करके इंडिया में टेरर एक्टिविटीज फैला सकता है, रिलीजियस अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है और न जाने क्या क्या चीजें कर सकता है। तो ये इलीगल बेटिंग ऐप द्वारा जनरेटेड करोड़ों रुपए जो हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू इंडिया के बाहर जाता है, तो वो वापस इंडिया में ही आकर इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया की पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन इलीगल बेटिंग एप्स के थ्रू एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की क्राइसिस, उनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक की क्राइसिस से ज्यादा सबसे बड़ा खतरा होता है नेशन की सिक्योरिटी का। वो क्या है ना, पैसा है ही ऐसी चीज की बड़े से बड़े लोग फंस जाते हैं। इनफैक्ट इस महादेव बेटिंग स्कैम का जब खुलासा हुआ था तो एक्स छत्तीसगढ़ के सीएम को भी इसमें लपेटा गया था, जहां पर अलेजेडली ईडी को ये प्रूफ भी मिले थे कि इस एक्स सीएम को 500 करोड़ रुपए इस बेटिंग स्कैम के थ्रू पहुंचाए गए थे ताकि ये अपना ऑपरेशंस एकदम स्मूथली रन कर सके। एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडिया में लीगल और इलीगल बेटिंग की ग्रोथ एकदम अनचेक्ड है। गवर्नमेंट ऐसे कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर दिया जाए। जहां ये सो कॉल्ड लीगल बेटिंग ऐप जैसे ड्रीम 11, एमपीएल एंड प्रोबो गेम ऑफ स्किल का नाम यूज करके लूप होल फाइंड करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वहीं ये इलीगल बेटिंग ऐप्स जो पर्दे के पीछे छुपी होती हैं वो 100 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और इंडियंस को स्कैम कर रही हैं। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे ड्रीम 11 एंड एमपीएल पे 28% का जीएसटी टैक्स लगा तो दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये होप थी कि इन एप्स पे बेटिंग की एक्टिविटीज कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। साल दर साल इन एप्स पे आने वाले यूजर्स और इन यूजर्स द्वारा लगाई गई बेटिंग अमाउंट बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट जीएसटी आने के बाद कोई भी विजिबल स्लो डाउन ग्रोथ में नहीं ऑब्जर्व किया गया। ड्रीम 11 साल दर साल अपना प्रॉफिट डबल करता जा रहा है और ड्रीम 11 के यूजर्स साल दर साल अपने पैसे डुबाते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इस एक बात पर खत्म करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि आप बेटिंग और गैम्बलिंग को बैन कर दीजिए। बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन माय ओपिनियन, जहां पर एक यूजर अपनी मर्जी से इस एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठा रहा है, लेकिन दिस इंडस्ट्री नीड्स टू बी रेगुलेटेड। देयर हैज टू बी अ स्ट्रिक्टर लॉ। 1867 का प्री कॉलोनियल लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है और तो और पूरी इंडस्ट्री को एक गवर्नमेंट ओवरसाइट की जरूरत है। गवर्नमेंट ने इस वक्त इलीगल एंड लीगल इंडस्ट्री की ग्रोथ को एकदम अनचेक छोड़ा हुआ है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से ग्रो कर रही है। आई होप आप इस आईपीएल सीजन में सिर्फ और सिर्फ मैच देखकर ही एंटरटेन होंगे। ये सारे टीम बनाने वाले ऐप्स पे जाकर अपने पैसे लुटाकर एंटरटेनमेंट तो नहीं खोज रहे होंगे। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आप ये रियल मनी गेमिंग ऐप जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, प्रोबो जैसे ऐप्स के यूजर हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और तो और कमेंट करके ये बताना कि इन ऐप्स के थ्रू आपने क्या कभी रियल बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जीता भी है। अगर जीता है तो आई कांग्रेचुलेट यू, बट आई एम रियली कीन टू नो कि कितने लोग हैं जिन्होंने इन ऐप्स पे एक्चुअल पैसे जीते भी हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज कमेंट करके बताओ एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।